यहाँ पर जो आए हैं ना, हजारों साल की यात्रा है। हमारे पुरखे पहले कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। वो जो सीधे खड़े नहीं हो पाते थे, मतलब जानवर की तरह जो है, बंदर की तरह जो है चलते थे। धीरे धीरे विकसित होकर के निएंडरथल एज आया, उसमें मनुष्य क्या हुआ? खड़ा होना सीख गया। उसका सर पहले बहुत भारी था तो बैलेंस नहीं बन रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो है सर भी छोटा हुआ और क्या हुआ? सीधा खड़ा होने चलने लगा, सोचने विचारने लगा। तो शुरू में आदमी को जीने के लिए क्या आवश्यक होता है? भोजन। तो भोजन क्या करता था वो? शिकार करता था वो। जो उसको कहीं पे दिख जाए, मछली दिख गई मछली खाई, केचुआ दिख गया केचुआ, जो भी मिला। इसके बाद जानवरों से भेंट हुई उसकी, गाय भैंस इस तरह के, तो देखा कि ये तो बड़े सीधे जानवर है, इनको पाला जा सकता है। इनको पालना शुरू किया, इन्हीं को काट के खाना शुरू किया। आग का आविष्कार कैसे हुआ होगा? पहले आदमी क्या कच्चा मांस खाता था। हमारे पूर्वज जो, ये यात्रा 69,000 साल की है। मानव का जो जीवाश्म मिला है वो साउथ अफ्रीका में मिला हुआ है। 69,000 साल की यात्रा वैज्ञानिक रूप से है। तो आग कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है, बड़वानल, दावानल, जठरा की होती है ना। तो बड़वानल जो है, कहते हैं जो जंगल की आग होती है। आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े जंगल हैं, पेड़ों में आपस में घर्षण होता है तो आग पैदा हो जाती है और वो क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। तो ऐसे कोई घटना चाची हुई होगी। तो उस घटना में जब जंगल में आग लगी होगी तो वहां जो जानवर पशु पक्षी रहे होंगे वो झुलस के मर गए होंगे, और जो हमारे आदमी थे उन्होंने उसको खाया होगा। तो खाने में जो है कच्चा मांस से बेहतर क्या लगा होगा? भुना मांस। तो उन्होंने कहा अरे ये तो चमत्कार है भाई, ये ज्यादा अच्छा लगता है। फिर सोचा होगा कि आखिर ये कैसे हुआ? ये जो आग थी इससे हुआ। फिर जहां कहीं आग लगी तो फिर उन्होंने उस आग को एक कुंड बना के रख लिया। एक कुंड बना के क्या कर लिया? रख लिया उसको। आप जो पुरानी जो है महिलाएं होंगी, 20 साल पहले हर घर में जो है एक जो है क्या होती थी बबली? वर्षी। वर्षी या एक नीचे गड्ढा होता है, उसमें आग सुरक्षित रखी जाती थी। समझ गई आप? तो ये आग, और जो हमारे, जिसको आज हम ज्यादा ना बोलूं, ये आग जो है उस समय एक जो है कुंड बना के जला दी जाती थी। वहीं पर जो है कच्चा पक्का मांस जो भी होता था भून के खाया जाता था। और ऋग्वेद में घास का उल्लेख है, वो घास बिछा के वहीं पर जो है स्त्री पुरुष रहते थे। सुथरी जिनका नाम सुना है ना, पुरानी महिलाएं सुनी होंगी। सुथरी सुथरी होती थी कि वो जो है पर्याप्त कपड़े नहीं होते थे तो नीचे जो है धान की पुआल या कोदो की पुआल ये नीचे बिछा दी जाती थी, और ऊपर से कोई चटाई या जो भी कतरी सफेदी रही वो डाल देते थे। इसी तरह से वो करते थे। यहां से हुआ आग का आविष्कार। फिर हम धीरे धीरे क्या करने लगे? खेती में आए, पशुपालन में आए। हम समझ गए ना कि जानवर का मांस खा भी सकते हैं और उसका दूध पी भी सकते हैं। अब फिर आप देखो इसको कि कैसे होता था। जब हमारे पास 150 जानवर है और जितना का टोली हमारी रही हो, 150 आदमी की टोली रही हो, तो जानवर आप कितनी देर तक रख सकते हो किसी स्थान पर? भाई जानवर को क्या चाहिए? चारा चाहिए और पानी चाहिए। तो जहां पे पानी होता था, चारागाह होता था, वहां पे हम अपना डेरा डाल देते हैं। जैसे गडरिया बिरादरी अभी भी नहीं गार्डन लेके जाती है, तो जहां जहां वो चारा होगा वो चराएगी और फिर जो है विश्राम करती है। तो जब वहां का चारा खत्म हो जाता था और हम दूसरे स्थान के लिए चलते थे तो उस प्रक्रिया को क्या कहते थे? चलाओ। जैसे औरत का जब गहने चढ़ाते तो क्या कहते हैं? चढ़ाओ।
तो इसको क्या कहते थे, चलाओ, जब हम एक जगह से दूसरी जगह को जाते थे। अब उस समय होता था, कोई इतना लगाव नहीं था माँ बाप का बेटे का जो आज है। बहुत ही पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, हजारों साल पहले। अब उस समय हमारा कोई आदमी बीमार है, दवा दारू की कोई गुंजाइश थी नहीं, वो चल नहीं सकता है, तो फिर उसको मारने की सोची जाती थी। कैसे मारते थे, उसके ऊपर जो है मुंह जो है फैला के पानी उलीचा जाता था, ताकि पानी उसके जो है मुंह में इस तरह से जाए कि श्वास उसकी रुक जाए और मर जाए। इसी का जो है अभी भी परंपरा चल रही है। क्या करते, जब मुर्दा मर जाता, मुर्दे के जो है उसमें मुंह में आप गंगा जल डालते हो ना, ये वही परंपरा है। फिर अगर फिर भी नहीं मरा तो एक आदमी जो है जलती हुई लकड़ी उठा उठा के मारता था उसको। इतना लगाव नहीं था जो आज आप कल्पना कर रहे हैं कि अरे अपने बाप को कैसे मारेगा। बाप पिता का बहुत जो है, वहां माता का, बहन का इतना रिश्ता लगाव नहीं था, केवल ये था कि भाई कैसे चलेंगे। तो उसको जो है वो एक आदमी क्या कर देता था, मार देता था। जब मार देता था तो ये उस समय लगता था उन्हें कि अरे इसने गलत काम किया है, इसको 10 दिन क्या करो, दूर रखो। तो जो दाग देने की जो प्रथा है, अब जब मरता है आदमी तो फिर क्या करता है, बड़ा बेटा दाग कहता है, दाग देता है। वो चाहे जल प्रवाह करे तब भी कहते इसने दाग दिया। तो दाग की समझ में आई आपको कि दाग कैसे? वो एक आदमी जो था वो जो है लकड़ी, जलती हुई लकड़ी से पीट पीट करके मारता था। तो उसको कहे 10 दिन जो है तुम दूर रहो। वो डरता था आदमी, तो डरता था तो उसके साथ क्या, जो हथियार हो, कुल्हाड़ी हो, चाकू हो, चाकू तो अब उस समय नहीं रहा होगा जैसे हथियार रहे होंगे। आज वर्तमान स्वरूप में जो दाग देता है उसके पास क्या छोटा सा हथियार रखते हो कि नहीं रखते? सरौती हमने अपने गांव में देखी, यहाँ जो रखते हो। वो डरता था। अरे चाची है हमारे यहाँ, कुल्हाड़ी नीचे रखे रहेगा या सरौती जो है रखे रहेगा, पानी जो है उसमें उसको छुआ नहीं जाता है, उसको छुआ नहीं जाता है। ये इस तरह से ये दाग की प्रथा चली। और कहीं दफनाया जाता है आदमी, कहीं जलाया जाता है, कहीं पानी में बहाया जाता है। तो जहां पर जो चीज रही, हमारे यहाँ वन भी थे, पानी भी था, तो जहां पानी था वहां हमने क्या किया, जल में डाल दिया, गंगा जी में डाल दिया, जमुना जी में डाल दिया, जो नदी मिली वहां डाल दिया। और जहां पानी नहीं था, दूर था, लकड़ी थी, तो फिर हमने लकड़ी का इस्तेमाल करके उसको दाह संस्कार कर दिया। अब जाओ आप अरब कंट्रीज में जहां मुसलमान है, वहां ना पानी है ना लकड़ी है, रेत ही रेत है। तो वहां क्या किया गया कि दफना दो, गड्ढा खोद के क्या करते हैं, दफना देते हैं। ये प्रक्रिया दफनाने की, जलाने की हर जगह अलग अलग है। एक समाज पारसी समाज है, पारसी समाज में जो अंतिम संस्कार किया जाता है वहां पर एक चबूतरा बना होता है। जैसे हमारे यहाँ चिटका कहते हैं गांव में, अब यहाँ शमशान घाट कहने लगे हैं। तो उनका एक चबूतरा होता है और चबूतरे के पास एक कुआं टाइप का गहरा गड्ढा होता है। तो वहां डेड बॉडी को क्या करते हैं, सीधे रख देते हैं। मरने के बाद उसको चील, कौवा, जो भी जानवर है वो सब क्या है, खा जाते हैं। खाने के बाद जो उसका कंकाल बचता है उसको उस गड्ढे में डाल दिया जाता है। ये पारसियों के यहाँ अभी भी प्रथा है। तो ये मैंने आपको समझाया। अब मैं आता हूँ तिरही कैसे शुरू हुई होगी। जब हम और आगे आ गए, थोड़ा सा मानवता आने लगी, तो जब मेरे घर में कोई डेथ हो गई, अब चूंकि ना उस समय मोबाइल था, ना लिखना पढ़ना जानते थे, बस यही था कि जो आदमी अगर वहां तक जाए बताने अपने रिश्तेदारों को जिनसे रिश्ते थे, तभी संभव था। तो चूंकि थोड़ा लगाव पैदा हो गया था, तो जिसको जो खबर मिलती थी वो रोज, आज कोई आज आ रहा है, कोई कल आ रहा है, कोई परसों आ रहा है, इस तरह से रोज कोई ना कोई जो है आता था और वो कहता था कि अरे भाई तुम्हारे बाबूजी खत्म हो गए, बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तो वो जानबूझ के उसे आंसू बहाना पड़ता था, दुखी होना पड़ता था। और क्या रोज रोज मेहमान का आना आपको पसंद है?
दामाद को भी आप जो है दूसरे तीसरे दिन कहती हो भैया जो है, होता है ना। तो फिर ये किया गया कि साहब ऐसा कोई दिन जो है तय करिए, ताकि भाई रिश्तेदारी बहुत दूर दूर नहीं रही होगी, उस समय जमाने की बात है, अब होने लगा है कि एक दिन ऐसा तय कर लिया जाए कि सब लोग आ जाए, सांत्वना दे दें, रोज रोज का झंझट खत्म हो। तो कहीं पे जो है 11 दिन हुआ, कहीं 12 दिन हुआ, कहीं 13 दिन हुआ। महिलाओं के लिए 12 दिन है शूद्रों में, और ये पुरुषों के लिए 13 दिन है, और कहीं दूसरे समाज में 11 दिन में है, 11वां होता है। तो ये तरह तरह की परंपराएं हैं। अब इसके बाद आगे जैसे चलते गए हम, तो उसमें क्या हुआ, भोजन भी कराने लगे हम लोग। फिर वो जो है स्टेटस सिंबल हो गए। अब आज चुनाव भी चलते हैं ना, तो जितना बड़ा वो कर दे, जितना भोजन करा दे, तो कहते हैं अरे फलनवा ने अपने पिता की जो है 13वीं में ये किया है। समाज में ऐसा होने लगा। अभी यहाँ पे दतिया है, बगल में मेरा सढ़वाना है, वहाँ तो साड़ू साहब की अम्मा खत्म हुई, तो मैं वहाँ गया उस भोज में, तो वहाँ इतने बड़े बड़े रसगुल्ले और 5-6 प्रकार की सब्जी, कई तरह की मिठाइयाँ, मतलब वो बेटी के ब्याह में भी इतना सुंदर नहीं बनता। तो वो जब हम गए तो उन्होंने कहा कि अरे भैया खाना बना है, और अम्मा जब गुजर रही थी तो उन्होंने कहा था कि भैया मेरी 13वीं में जो है भाटा का मैगल जरूर बनवाना। तो कहा देखिए मैगल भी मैंने बनवाया है। देख रही हैं आप। अब इसमें मृतक भोज तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी शास्त्र में उल्लिखित नहीं है। भाई जो बड़ा संपन्न आदमी है, जिसकी दूसरी इच्छा चुनाव लड़ना है, वो तो करे तो ठीक है। जैसे मैडम ने अभी इशारा किया था कि बाबूजी तो 94 साल के थे, भरा पूरा परिवार था, छोड़ के गए। हम उनको जो है नमन करते हैं, जो उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, हमको पढ़ाया लिखाया, हम उन श्रद्धा उन्नत है। लेकिन कल्पना करें उन परिवारों की जहाँ पे जवान बेटा है, वही कमाने वाला है, बहू अभी 4-6 साल पहले आई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बीमार रहा है। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता डॉक्टर अजय ने बताया, घर का सारा पैसा खत्म हो गया है। फिर अगर इसी जो है बंदिश में वो 13वीं करता है तो क्या होगा, कर्जा लेगा ना। कर्जा कोई ऐसे देता है, कर्जा कोई ऐसे नहीं देता है। वो जो है क्या करेगा, ब्याज वसूलेगा। जो सक्षम आदमी होगा वही उसको कर्जा देगा। फिर कर्ज के जाल में वो पूरा परिवार फंस जाएगा। बच्चों से क्या कराएगा, बारात श्रम कराएगा, चलो रे मेरे यहाँ ये काम करो। वो महिला की क्या स्थिति होगी आप जानती हैं सब। तो यह एक जो है क्या है, सामाजिक बुराई है। इसको समझते हुए राजस्थान सरकार में 1860 का शायद अधिनियम है, मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1860 का। वहां पे प्राविधान है कि ना कोई 13वीं करेगा, न 13वीं भोज खाएगा, अन्यथा की स्थिति में 1000 रुपए का जुर्माना है। अब तो जेल का भी शायद प्रावधान कर दिया गया है उसमें। और उसमें जो साहूकार है जो देगा उसको भी जुर्माना है। तो ये सरकार भी चाहती है कि ये बुराई है बंद हो, लेकिन ये बुराई हमारे समाज में उसी तरह से व्याप्त है जैसे दहेज प्रथा। दहेज प्रथा निषेध कार्यक्रम है, कानून है, लेकिन हम करते क्या है, अंडर टेबल पटा लेते हैं। न लेने वाले को इतराज, न देने वाले को इतराज। अब ये हमारा भाई पटेल जज हुआ है, अब इसकी बोली लगाएगा जो है बड़ा आदमी कि जज है लड़का, साहब इतने ले लो उतने ले लो, होगा ना। और वो चाहे यहां तक मैंने देखा कि वो कहता है कि अरे मेरी बिटिया जो जज के यहाँ जा रही है, मैं खेत बेच दूंगा। तो ये दहेज प्रथा बुराई है लेकिन चल रही, उसी तरह से ये भी एक बुराई है और चल रही है। ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं है। मैंने आपको सारा जो है प्रमाण बता दिया है। अब आखिर हमें ये क्यों करना है, भारत का संविधान है जो 26 जनवरी 1950 से पूर्णतया लागू हुआ,
उस संविधान के खंड 4 में 51 की धारा जोड़ी गई है। उसका जो जे पार्ट है, जे भाग है, उसमें कहता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे। अब वैज्ञानिक सोच में क्या आता है? यही चीज आती है कि क्या मेरे पिता के नाम पे जो पिंडा दिया जा रहा है, जो पानी दिया जा रहा है, क्या वहां तक पहुंचेगा? ये वैज्ञानिक चीज है। कोई जो है बताने आया क्या, जो मरा आदमी वो बताने आया क्या कि बेटा तुमने मुझे जो पिंडा पानी दिया था मिला कि नहीं मिला? आज तक कोई बताने नहीं आया। तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट यही है। अंधविश्वास, परंपरा, हम बिना सोचे समझे जिस पर विश्वास कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं? अंधविश्वास। अब जैसे कई चीजें हैं, अब जो है नॉर्थ पोल है, मैं वहां नहीं गया, आप सब लोग भी नहीं गए, लेकिन हमें पढ़ाया जाता कि नॉर्थ पोल है, वहां 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, बर्फ जो है ढका रहता है। तो मैं कैसे भरोसा कर लूं? मैं तो देखता हूं कि साहब यहाँ 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, और आप कह रहे हो कि 6 महीने का होता है। तो वहां वैज्ञानिक लोग गए, उन्होंने देखा, समझा, पूरे प्रमाण सहित दिए, तब फिर हमें भरोसा करना चाहिए। ये विश्वास है। या तो मैं अपनी आंखों से देख लूं या उसका वैज्ञानिक प्रमाण हमको मिल जाए तब मैं उसका भरोसा करूं। अब जो पानी पिंडा वाली बात है कि ऊपर जो है पितर बैठे हैं, तुम तेरे ही नहीं करोगे तो भटकते रहेंगे, अब इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। आज तक कोई नहीं आया बताने के जो है बेटा मैं जो है भूखा हूं, तुमने मेरी 13वीं नहीं की, तुमने पिंड पानी नहीं दिया। अरे भाई दूसरे समाज भी तो है भाई, ये संसार है, तरह तरह के समाज हैं, तो कहीं 13वीं होती है कहीं नहीं होती है, तो इसका मतलब है ये अंतिम सत्य नहीं है। तो हम लोगों का जो संदेश देना है, हमारे समाज में बहुत बुराइयां थी, ठगी प्रथा, सती प्रथा, चरक पूजा, गंगा पूजा। गंगा पूजा में क्या होता था? गंगा पूजा में जिस माँ के जो है बच्चे देर से होते थे तो उसको कहा जाता था कि तुम पहला पुत्र अपना क्या कर दोगी? गंगा में फेंक दोगी, गंगा मैया को समर्पित कर दोगे तो तुम्हारा जो है भला होगा। तो हमारा बेटा जो है वहां, मैं वो बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, इशारों को समझो, राज को राज रहने दो। अब हम अगर 13वीं न करें तो क्या करें भाई? अभी तमाम लोग व्यंग करेंगे कि अरे जो है बाप ने जो है इतने बीघे जमीन, इतना जो है घर छोड़ गया, तुम लोगों ने 13वीं तक नहीं की। ये ताने आएंगे। ये समाज जब भी जो है हम जो है बदलाव करते, परंपरा से हटते हैं तो क्या होता है? विरोध होता है। बिहार लेनिन बाबू जगदेव कुशवाहा कहा करते थे, संघर्ष में पहली पीढ़ी के लोग मारे जाते हैं, पहली पीढ़ी के लोग मारे जाते हैं, दूसरी पीढ़ी के लोग संघर्ष करते हैं, और राज कौन करता? तीसरी पीढ़ी के लोग। आज जो हम कोई अधिकारी है, कोई बाबू है, सब पढ़े लिखे हैं, तो ये हमारे पुरखों ने जो बहुत कुर्बानियां दी है, जान गंवाई है। बाबू जगदेव कुशवाहा को तो जो है सभा में ही मारा गया था, वो लाभ आज हम ले रहे हैं। तो ये बीजारोपण है। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम ये जो छोटा सा छोटा कार्य कर रहे हो, यह एक दिन जो है वृक्ष बन के सामने आएगा। तो मेरी सभी से अपील है, सोचिएगा, ये तो एक स्टेटमेंट है, प्रस्ताव है आपके सामने, इस पर विचार करना है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। और आपकी आलोचना सब करेंगे ही करेंगे। जब भी कोई बदलाव आते हैं समाज आलोचना करता है। मुझे जो है डिप्टी साहब एक कहानी सुनाया करते हैं कि वो एक घोड़ा था,
बाप बेटा थे, तो जो बाप जो घोड़े में बैठा था, बेटा पैदल चल रहा था, तो एक गांव से गुजरा तो उन्होंने कहा कि अरे गभुआर को नीचे जो चला रहा है खुद बैठा है। तो अगले में उसने बेटे को बैठा दिया, खुद पैदल हो गया। तो अगले गांव वालों ने कहा कि अरे कितना बेशऊर है, अपना बेटा है चल रहा है। फिर अगले में गए, दोनों बैठ गए घोड़े पर। कहें देखिए तो बेवकूफी, अरे एक एक करके बढ़ लेते। अगले में गए तो दोनों घोड़े से उतर गए। तो उन्होंने कहा कि अरे कितने बेवकूफ, घोड़ा जो है बेकार है लिए हुए, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो कहने का आशा ये है कि जो भी आप काम करोगे उसमें आलोचनाएं होंगी, समाज का काम ही है आलोचना। वो कहते हैं जब आपकी आलोचना होने लगे तो समझ लेना कि तुम सही काम कर रहे हो। लीक 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 गाड़ी चले, लीके चले कपूत। सुनिएगा, लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत। और दूसरी क्या है नक्शा? लीक छोड़ तीनों चले, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो क्या कह रहा है? लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। जिसने अपना दिमाग नहीं लगाया ये सही है कि गलत है। और लीक छोड़ तीनों चले, शायर कवि, सिंह शेर और सपूत। तो बाप है, ये नौजवान पीढ़ी को मैं सौंप रहा हूं कि अगर आपको लगे तो ठीक है, अदरवाइज क्या कहना है। इस पैसे को हम कहां खर्च कर सकते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा ही वो हथियार है जिसके द्वारा गुलामी की बेड़ियां काटी जा सकती है। तो ये पैसा आप भाई श्रद्धांजलि सभा कर दो। आप देखिए कि हमने 13वीं की, लोग खाए आए चले गए। जिसकी 13वीं है वो आदमी कैसा था, उससे क्या जो है शिक्षा लेनी है, उसको कैसे सम्मान देना है, हमारा पुरखा है ना। देखिए सम्मान वो घूस है। सम्मान क्या है? एक तरह की ब्राइब है, घूस है, जिसमें लेने वाला भी खुश होता है और देने वाला भी खुश होता है। माई आप जो कब आशीर्वाद देती हो? जब बेटे ने पैर छुआ तो आप कहती हो बेटा बड़े इवर के हो, खुश रहो। तो आप भी खुश होती हो, आप भी खुश होती हो, खुश होके ही आप आशीर्वाद दे सकती हो। और वो जो बेटा जो पैर छूने झुका है उसको भी बड़ी श्रद्धा है कि मेरी माँ है, मेरी दादी है। तो इसलिए अपने बुजुर्गों को हमें क्या करना है? सम्मान देना है। और सम्मान एक ऐसी जो है दौलत है जिसकी बदौलत जो है क्या कर सकते हैं आप? अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। सम्मान से क्या बढ़ती है? उम्र बढ़ती है। मुझे तो मजा आ रहा है। तो आप समझ रहे हो ना, परिवार में आप देखो कि मेरा बेटा, मेरा नाती जिस स्थिति में हुआ, स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसको किताब है कि नहीं है, उसके पैर में जूते हैं कि नहीं है, उसका टिफिन है कि नहीं, होमवर्क किया है कि नहीं किया है। इसमें एनर्जी लगानी है आपको। जो इन कुरीतियों में हम पैसा बर्बाद करते हैं उसको शिक्षा में लगाइए। शिक्षा में लगाएंगे तो आपका परिवार अच्छा होगा। अब भाई यहाँ ये परिवार है, 5 भाई हैं, दिनेश सेवा में है, ये बेटा हमारा पीएचडी कर रहा है। क्या कर रहा है? पीएचडी कर रहा है, डॉक्टर बनेगा। तो किस वजह से हुआ? शिक्षा की वजह से होगा ना। और नहीं तो ये भी जो है क्या करता है, और आप समझो मैं नहीं कहूंगा। तो शिक्षा जो है शेरनी का दूध, बाबा साहब ने इसीलिए ने कहा था। तो इसको पहचानो। जो पैसा हम इन कुरीतियों में करते हैं उस पैसे को जो है
घर में कहीं लगाएं। बिटिया है, बेटी को पढ़ाना बहुत आवश्यक। बेटी दो कुलों को रोशन करती है। भाई बेटी ही तो घर सजाती है, बहू ही तो घर सजाती है। अगर वो पढ़ी लिखी होगी, वो जागरूक होगी, तो वो घर क्या होगा, जन्नत बन जाएगा। अदरवाइज फिर तो हम संकल्प लेते हैं, बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी। बाबूजी के जो गुण थे, निडरता, निर्भीकता, अपने जो है संपत्ति को, अपने बच्चों को बचाए रखने के लिए रणछोड़ बनना। भगवान कृष्ण का चरित्र आप जानते होंगे ना, तो गीता में क्या हुआ था, रणछोड़ दास बने थे। किसने आक्रमण किया था, बाणासुर है क्या, नहीं बाणासुर है शायद उसकी, तो उसमें हुआ था। जो भी हो, कहने का आशय यह है कि एक बार बाणासुर ने क्या किया, भगवान कृष्ण की मथुरा पे आक्रमण किया। तो भगवान कृष्ण ने किया था कि साहब जो है सेना को कैसे रोका जाए। गलियों में जो है कीचड़ पत्थर फैलवा दिया, कांटे बिछवा दिए। इस तरह से सेना बाणासुर की जो है थोड़ा रुकी रही, लेकिन रसद कम लाया था वो। 1 महीने की रसद लाया तो रसद खत्म, तो जब खाने का खत्म तो फिर सेना में हाहाकार मच जाएगी। तो वो जो है लौट गया, लेकिन दोबारा उसे फिर से जो है पूरी तैयारी करके आया। फिर रसद जो है सालों की लेके आया। इस दफे भगवान के समझ गए कि अब मेरा बचना मुश्किल है। तो क्या हुआ, रणछोड़ दास है, जो भी है, मेरा जो है समझाने का आशय है। तो हमें रणछोड़ दास बाबूजी बने। मुझे बताया गया कि जो जब यहाँ के जो है बड़े लोग इस जमीन पे जिनकी दृष्टि लगी थी, तो उन्होंने क्या किया कि गायब हो गए। तो इस तरह से उन्होंने, अगर ये ना होती आज, तो क्या दिनेश और उनके बड़े भैया जमींदार होते हैं यहाँ पे। बहुत कुछ रहा, और जो है प्रजापतियों की जमीन, हमको बताया गया कि साहब ये पूरा इलाका उन्हीं का था। आज कहाँ है। तो अगर बाबूजी में यह जज्बा न होता, त्याग न होता, तपस्या न होती, तो आज जो है ये सब मुमकिन नहीं होता। तो बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। क्या जो है संकल्प लेते हो आप लोग कि हम कुरीतियों, पाखंड, अंधविश्वास को त्याग करेंगे। मैं एक बात बताऊं आपको, जब महात्मा बुद्ध 78 साल के थे, अब ये था, उन्होंने कहा कि आनंद मैं ज्यादा नहीं जिंदा रहूंगा। तो आनंद के मन में एक सवाल आया कि हे भंते, आपके जाने के बाद हमको कौन बताएगा कि कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, क्या कौन दिशा निर्देश देगा। तो जो महात्मा बुद्ध ने बात कही थी, बड़े मार्के की कही थी कि आनंद, ये दुनिया स्थिर नहीं है, हर पल बदलती है। दुनिया क्या है, परिवर्तनशील है। जो मैंने आज कहा है वो कल का सत्य नहीं होगा। जो आज मैं कह रहा हूं वो हो सकता है समय काल के अनुसार कल सत्य न रहे। इसलिए तुम्हें करना क्या है, अपनी तर्क और विवेक बुद्धि की कसौटी पे कस के निर्णय लेना है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब लोग संकल्प लें कि हम किसी के कहने पर, बरगलाने पर मानेंगे नहीं। जब तक मेरी कोई बात तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी, मैं उसे नहीं मानूंगा। तो बहुत देर हो गई, हम लोगों का जो है ये आयोजन सफल रहा। एक तरह से हम लोग संदेश देने का एक छोटा सा जरिया ढूंढा गया था। इसमें हमारे डॉक्टर धीरेन्द्र यादव जी की महती भूमिका रही है। उस दिन, जिस दिन बाबू जी का अंतिम संस्कार हुआ, उस दिन हम लोग नहीं आ पाए थे। अगले दिन आए तो डॉक्टर धीरेन्द्र जी ने ये प्रस्ताव रखा
कि जो है श्रद्धांजलि सभा की जाए, साथ साथ 13 में भी होती रहे और उसी पे सारी बातें बताई जाएंगी। अगर लोग मान जाएंगे, जान जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज चलता रहेगा। सामाजिक परिवर्तन एक दिन में नहीं होते हैं। तो मैं विदा लेता हूँ और बाबूजी को एक शेर पढ़ते हुए। कब्र में दबा के, बाबूजी कह रहे हैं, कब्र में दबा के चल दिए सब, दुआ न सलाम। कब्र में दबा के चल दिए सब, दुआ न सलाम। एक घड़ी में जमाने को न जाने क्या हो गया। एक घड़ी में न जाने जमाने को क्या हो गया। तो हम श्रद्धांजलि देंगे और एओ साहब से गुजारिश करेंगे कि 2 मिनट का जो है मौन, जो निर्माण हुआ है उनके सम्मान में हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। एओ साहब बुलाएंगे।